दोस्तों, आप सबका दिल से स्वागत है। हमारे चैनल उन सच्ची कहानियों की आवाज है जो अंधेरे रास्तों पर नहीं बल्कि आम इंसानों की जिंदगी में घटती हैं। ये कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं है, बल्कि यह दिखाने के लिए है कि मजबूरी इंसान को कहां कहां ले जाती है। जब घर में बीमार बच्चा हो, पत्नी की आंखों में चिंता हो और जेब में आखिरी नोट बचा हो, तब एक ट्रक ड्राइवर डर को पीछे छोड़कर खौफनाक रास्तों पर निकल पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आप सच्ची आप बीतियाम, रूह कंपा देने वाला डर और जिंदगी से जुड़ी सीख एक साथ महसूस करना चाहते हैं, तो इस कहानी को आखिरी तक जरूर देखिए। खौफ की नहीं एक एहसास है जो देर तक दिल और दिमाग में गूंजता रहता है। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि पेट की आग इंसान को वहां ले जाती है जहां जाने से दिल डरता है। और जब घर में बीमार बच्चा हो, पत्नी की आंखों में चिंता हो, बूढ़े माँ बाप की दुआएं हों और जेब में गिनती के नोट हों, तब आदमी डर को पीछे छोड़कर रास्तों से लड़ना सीख जाता है। ये कहानी किसी भूत प्रेत से ज्यादा उस डर की है जो जिंदा इंसान की आंखों में बस जाता है। ये कहानी उन ट्रक ड्राइवरों की है जो रोज हजारों किलोमीटर सड़क को अपना घर मान लेते हैं। ये कहानी सुनकर शायद आपको ये समझ आए कि हर रात सही सलामत घर लौट आना भी किसी नेमत से कम नहीं। और अगर आप रोज इस कहानी को सुनेंगे तो हर भाग के साथ आपको जिंदगी की एक नई सच्चाई दिखेगी। मेरा नाम कोई बड़ा आदमी नहीं जानता, लेकिन हाईवे के ढाबों पर मुझे लोग राजू ड्राइवर कहते हैं। और मैं वही राजू हूं जो पिछले 15 साल से स्टीयरिंग पकड़कर अपनी किस्मत को घसीट रहा है। उस दिन जब यह सब शुरू हुआ, तब मैं घर से निकला ही नहीं था, बल्कि मजबूरी ने मुझे धक्का देकर ट्रक की सीट पर बैठा दिया था। सुबह मेरी पत्नी ने रोते हुए बताया कि छोटे बेटे का बुखार उतर नहीं रहा। डॉक्टर ने दवाइयों की लंबी पर्ची पकड़ा दी थी और ऊपर से मकान मालिक का फोन आया था कि इस महीने का किराया नहीं मिला तो सामान बाहर फेंक देगा। मां ने जाते वक्त मेरे माथे पर हाथ रखकर बस इतना कहा था कि बेटा, भगवान का नाम लेकर जाना। पता नहीं क्यों उस दिन मां की आवाज में डर था, जैसे उसे पहले से कुछ अनहोनी का एहसास हो। खलासी मेरा पुराना साथी मोहन था, जो मुझसे उम्र में छोटा लेकिन किस्मत में उतना ही थका हुआ था। हम दोनों ने मिलकर ट्रक स्टार्ट किया। ये वही ट्रक था जो मेरा पेट पालता था, लेकिन उसी दिन से मुझे लगने लगा था कि यही ट्रक मुझे किसी ऐसी जगह ले जाने वाला है जहां से वापस आना आसान नहीं होगा। लोड अरुणाचल बॉर्डर तक का था और जैसे ही मैंने बॉर्डर का नाम सुना था, दिल ने एक पल के लिए मना कर दिया था, लेकिन मजबूरी ने मुंह बंद कर दिया। रास्ता जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे मोबाइल का नेटवर्क गायब होता गया और जंगल गहरे होते चले गए। मोहन बार बार बोल रहा था कि भैया, यह इलाका ठीक नहीं लगता। यहाँ रात में लोग अजीब बातें बताते हैं, लेकिन मैंने हंसकर टाल दिया, क्योंकि डर मान लिया तो स्टीयरिंग हाथ से छूट जाती है। शाम ढलते ढलते मौसम बदलने लगा। पहाड़ों के बीच घुमावदार सड़क, चारों तरफ घना जंगल और ऊपर से आसमान में अजीब सी खामोशी। ट्रक की हेडलाइट जैसे ही अंधेरे को चीरती थी, तो सामने पेड़ों की परछाइयां इंसान जैसी लगने लगती थीं। दिल में घर की तस्वीर घूम रही थी, बुखार में तपता बच्चा, रोती हुई पत्नी और मां की दुआएं। तभी अचानक ट्रक के आगे किसी ने पत्थर फेंका। जोर से ब्रेक लगा तो ट्रक हिल गया। मोहन की आवाज कांपने लगी और बोला, भैया, यहां कोई नहीं होना चाहिए। मैं नीचे उतरा तो सड़क सुनसान थी, लेकिन हवा में अजीब सी सड़ान थी, जैसे बहुत पुरानी चीजें सड़ रही हों। दूर जंगल के अंदर से किसी औरत के रोने जैसी आवाज आई और मेरे शरीर में जैसे ठंड दौड़ गई। मैंने भगवान का नाम लिया और मोहन को अंदर बैठने को कहा। ट्रक दोबारा स्टार्ट हुआ, लेकिन दिल अब पहले जैसा नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे साथ साथ चल रहा हो। उस रात अरुणाचल बॉर्डर की सड़क ने मुझे पहली बार एहसास कराया कि कुछ रास्ते सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाते, बल्कि इंसान की हिम्मत की परीक्षा भी लेते हैं। और यह तो बस शुरुआत थी। ट्रक के पहिए जैसे ही आगे बढ़े थे, वैसे ही मुझे लगा था कि इस सड़क पर अब हर मीटर हमें परखेगा। रात गहराती जा रही थी और अरुणाचल बॉर्डर की हवा में अजीब सी ठंड घुल गई थी। मोहन बार बार शीशे से बाहर झांक रहा था और मैं स्टीयरिंग पर दोनों हाथ कसकर जमाए बैठा था, क्योंकि दिल के अंदर कहीं ना कहीं यह डर बैठ चुका था कि जो आवाज हमने सुनी थी वो सिर्फ हवा नहीं थी। ट्रक के इंजन की आवाज जंगल की खामोशी में बहुत तेज लग रही थी, जैसे हम खुद अपनी मौजूदगी का ऐलान कर रहे हों। कुछ दूर चलने के बाद अचानक मुझे लगा जैसे पीछे से किसी ने ट्रक के बॉडी पर हाथ मारा हो।
लोहे पर पड़ने वाली वो आवाज इतनी साफ थी कि मेरे पसीने छूट गए। मोहन ने घबराकर कहा, भैया आपने सुना ना? मैंने झूठी हिम्मत दिखाते हुए कहा, कुछ नहीं होगा, शायद पत्थर उछलकर लगा होगा। लेकिन सच तो यह था कि इस सड़क पर पत्थर खुद ब खुद नहीं उछलते। सामने एक छोटा सा बोर्ड दिखा जिस पर लिखा था, बॉर्डर एरिया सावधान रहें। उस बोर्ड को पढ़ते ही मेरे मन में घर की याद और तेज हो गई। सोचा काश आज लोड कैंसिल हो जाता तो मैं बच्चों के पास होता। तभी मोहन ने बताया कि उसके गांव में भी उसकी मां बीमार है और वह पैसे भेजना चाहता है। हम दोनों की मजबूरी ने हमें इस सुनसान रास्ते पर बांध रखा था। थोड़ी दूर आगे एक पुराना सा चेक पोस्ट दिखा जो बंद पड़ा था। वहां एक पीली सी लाइट जल रही थी जो बार बार झपक रही थी। मैंने ट्रक की स्पीड कम कर दी। अचानक मुझे लगा कि उस लाइट के नीचे कोई खड़ा है, लेकिन जैसे ही पास पहुंचे वहां कोई नहीं था। मोहन की सांस तेज हो गई और उसने राम राम जपना शुरू कर दिया। मेरे मुंह से अपने आप हनुमान चालीसा की लाइनें निकलने लगी। रास्ता अब और भी संकरा हो गया था और पहाड़ जैसे हमारी तरफ झुक आए हों। तभी रेडियो अपने आप चालू हो गया और उसमें से अजीब सी खड़खड़ाहट के बीच किसी के रोने जैसी आवाज आने लगी। मैंने तुरंत रेडियो बंद कर दिया, लेकिन वो आवाज मेरे कानों में अटक गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत पुराना दर्द हमें सुनाना चाहता हो। ट्रक अचानक झटका खाकर रुक गया। इंजन बंद, चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ हमारी सांसों की आवाज। मोहन बोला, भैया नीचे मत उतरना, यहां कुछ ठीक नहीं है। मैंने चाबी घुमाई लेकिन इंजन ने जवाब नहीं दिया। उसी पल मुझे लगा कि सामने सड़क पर किसी औरत की परछाई खड़ी है, धुंधली सी, बिना चेहरे की, बस सफेद सा कुछ हिलता हुआ। आंख झपकते ही वो गायब हो गई। मेरे हाथ कांपने लगे, लेकिन मैंने खुद को संभाला, क्योंकि डर दिखा दिया तो हम यहीं फंस जाते। मैंने मां की दुआ याद की और दोबारा चाबी घुमाई। इस बार इंजन चल पड़ा। ट्रक आगे बढ़ा, लेकिन अब हमें यकीन हो चुका था कि अरुणाचल बॉर्डर की यह रात हमें यूं ही नहीं छोड़ेगी। हर मोड़ पर कुछ छिपा बैठा है और यह सफर सिर्फ लोड पहुंचाने का नहीं, बल्कि जिंदा लौटने का है। ट्रक जैसे ही दोबारा रफ्तार में आया था, वैसे ही मेरे दिल की धड़कन कुछ देर के लिए संभली थी। लेकिन यह राहत बहुत छोटी थी, क्योंकि इस सड़क पर चैन भी उधार का लगता है। चारों तरफ इतना घना जंगल था कि हेडलाइट की रोशनी भी डरकर आगे बढ़ती दिख रही थी। मोहन चुप हो गया था और उसकी चुप्पी मुझे उसकी बातों से ज्यादा डराने लगी थी। पहाड़ों के बीच से गुजरती हवा में कभी कभी किसी के चलने की आहट आती थी, लेकिन शीशे से बाहर देखने पर कुछ दिखाई नहीं देता था। मुझे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई ट्रक के साथ साथ झाड़ियों में दौड़ रहा हो। मन में घर की तस्वीर फिर उभर आई। पत्नी का थका हुआ चेहरा, बच्चे की तपती पेशानी और मां की कांपती उंगलियां। मैंने मन ही मन कसम खाई कि अगर इस बार सही सलामत लौट आया तो कुछ भी हो जाए, ये बॉर्डर का रास्ता दोबारा नहीं लूंगा। तभी अचानक ट्रक की लाइट हल्की होने लगी, जैसे बैटरी जवाब दे रही हो। मोहन ने घबराकर कहा, भैया लाइट जा रही है, अंधेरे में फंस गए तो सब खत्म। मैंने स्पीड कम की और साइड में ट्रक लगाने का सोचा, लेकिन सड़क इतनी संकरी थी कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। तभी सामने से एक बूढ़ी औरत चलती हुई दिखाई दी, सिर झुका हुआ, बाल बिखरे हुए और चाल इतनी धीमी कि जैसे हवा में तैर रही हो। मैंने ब्रेक दबाया और हॉर्न दिया, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मोहन ने कांपती आवाज में कहा, भैया रात के इस समय यहां कोई कैसे हो सकता है? मैंने शीशा नीचे कर पूछा। अम्मा ठीक तो हो, लेकिन उसने सिर भी नहीं उठाया। जैसे ही ट्रक पास से गुजरा, मुझे शीशे में दिखा कि उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। मेरे शरीर में जैसे जान ही नहीं बची। ट्रक आगे बढ़ चुका था, लेकिन दिल पीछे अटक गया था। कुछ दूर जाकर मैंने ट्रक रोका और मोहन की तरफ देखा। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसने कहा, भैया वो इंसान नहीं थी। इस बार मैंने उसे झिड़का नहीं, क्योंकि मैं खुद वही महसूस कर चुका था। अचानक पीछे से जोर की आवाज आई, जैसे किसी ने ट्रक के पीछे चढ़ने की कोशिश की हो। शीशे हिलने लगे और ट्रक की बॉडी कांप गई। मैंने एक्सीलरेटर दबा दिया और ट्रक पहाड़ी मोड़ पर लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ा। मोहन लगातार भगवान का नाम ले रहा था और मैं स्टीयरिंग से नजर नहीं हटा पा रहा था। तभी सामने सड़क पर लाल निशान दिखे, जैसे किसी ने खून से कुछ घसीटा हो। लेकिन मैंने ट्रक रोका नहीं, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि रुकना मतलब फंस जाना। उस पल एहसास हुआ कि यह सिर्फ डराने वाली चीजें नहीं हैं, बल्कि यह रास्ता उन लोगों की चीखों से भरा है जो कभी यहां से सही सलामत नहीं लौट पाए। रात और गहरी हो गई थी
और अरुणाचल बॉर्डर का यह जंगल अब हमें अपने अंदर खींचने लगा था। मुझे पहली बार लगा कि यह सफर शायद सुबह तक पूरा नहीं होगा, लेकिन फिर भी घर पहुंचने की उम्मीद ने मेरे हाथों को स्टीयरिंग पर टिकाए रखा। ट्रक की रफ्तार बढ़ी हुई थी, लेकिन दिल के अंदर बैठा डर उससे भी तेज दौड़ रहा था। पहाड़ी मोड़ों पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे मुझे लग रहा था कि यह सड़क हमें किसी तय मंजिल की तरफ नहीं, बल्कि किसी पुराने रहस्य के अंदर ले जा रही है। मोहन की आवाज अब फुसफुसाहट में बदल गई थी और वह लगातार अपने गले में बंधे धागे को पकड़कर बैठा था। जंगल इतना घना हो चुका था कि ऊपर आसमान दिखना बंद हो गया था और सिर्फ पेड़ों की काली परछाइयां थीं जो हर मोड़ पर इंसानी शक्ल ले लेती थीं। अचानक ट्रक के केबिन के अंदर ठंड बढ़ गई, जैसे किसी ने बर्फीली सांस छोड़ दी हो। मैंने एसी बंद किया, लेकिन ठंड कम नहीं हुई। उसी पल मुझे महसूस हुआ कि पीछे की सीट पर कोई बैठा है, बिना आवाज के, बिना हरकत के, सिर्फ मौजूदगी का एहसास। मैंने शीशे में देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर भी दिल मानने को तैयार नहीं था। मोहन ने धीमी आवाज में कहा, भैया मुझे लग रहा है कोई हमारे साथ है। मैंने उसे डांटने की जगह भगवान का नाम लेने को कहा, क्योंकि उस वक्त हिम्मत बनाए रखना ही सबसे बड़ी जरूरत थी। थोड़ी दूर आगे सड़क के किनारे एक जला हुआ ट्रक पड़ा दिखा, पूरी तरह काला, जैसे सालों पहले किसी आग में जलकर राख हो गया हो। उसके आसपास कोई निशान नहीं थे, न पुलिस न इंसान, बस एक सड़ा हुआ सन्नाटा। मेरे हाथ अपने आप कांप गए, क्योंकि मुझे लगा जैसे यह वही ट्रक है जो हमें चेतावनी दे रहा हो कि वापस लौट जाओ। मोहन की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, भैया यहां बहुत लोग मर चुके हैं। तभी अचानक ट्रक के अंदर से किसी के हंसने की आवाज आई, बहुत धीमी लेकिन साफ, जैसे कोई हमारे डर का मजा ले रहा हो। मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मैंने शीशे पर हाथ मारा और चिल्लाया, कौन है? लेकिन जवाब में सिर्फ हंसी और तेज हो गई। ट्रक के सारे मीटर एक साथ हिलने लगे, सुइयां पागलों की तरह नाचने लगीं और हेडलाइट एक पल के लिए पूरी तरह बुझ गई। उस अंधेरे में मुझे मां की कही बात याद आई कि बेटा, रास्ता चाहे कितना भी गलत लगे, भगवान का नाम मत छोड़ना। मैंने पूरी ताकत से हनुमान जी का नाम लिया और उसी पल लाइट दोबारा जल उठी। हंसी अचानक बंद हो गई, जैसे किसी ने स्विच ऑफ कर दिया हो। मोहन ने कांपते हुए कहा, भैया किसी ने हमें छोड़ दिया है या किसी ने हमें देख लिया है? मैं जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि मैं खुद समझ नहीं पा रहा था कि यह सब चेतावनी है या परीक्षा। ट्रक अब धीरे धीरे चल रहा था और हर सेकंड भारी लग रहा था। उस रात मुझे पहली बार समझ आया कि कुछ रास्ते इंसान की मजबूरी नहीं, बल्कि उसकी नियति चुनते हैं। और अरुणाचल बॉर्डर की यह सड़क हमें पूरी तरह परखने पर तुली हुई थी। रात अब अपने सबसे डरावने हिस्से में पहुंच चुकी थी और घड़ी की सुइयां जैसे आगे बढ़ने से इनकार कर रही थी। ट्रक की केबिन में बैठा मैं पसीने से भीगा हुआ था, जबकि ठंड इतनी थी कि सांस से भाप निकल रही थी। मोहन की आंखें लाल हो चुकी थीं और वह बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, जैसे किसी के बुलाने का इंतजार हो। सामने सड़क दो हिस्सों में बंटती दिखाई दी। एक रास्ता सीधा पहाड़ के अंदर जाता था और दूसरा नीचे घाटी की तरफ उतरता था। बोर्ड पुराना था, आधा टूटा हुआ, और उस पर लिखे अक्षर साफ नहीं दिख रहे थे। मैंने ब्रेक दबाकर ट्रक रोका, क्योंकि आगे बढ़ने से पहले फैसला जरूरी था। मोहन बोला, भैया सीधा वाला रास्ता ठीक नहीं लग रहा, वहां हवा भी अजीब है। नीचे वाला रास्ता भले लंबा हो, लेकिन खुला है। मैंने भी वही महसूस किया था कि सीधा रास्ता जैसे किसी ने जानबूझकर हमें बुलाने के लिए बनाया हो। तभी हवा अचानक तेज हो गई और पेड़ों की डालियां आपस में टकराकर किसी के ताली बजाने जैसी आवाज करने लगी। उसी शोर के बीच मुझे साफ सुनाई दिया किसी औरत की आवाज, जो कह रही थी, यहीं से आओ। आवाज इतनी पास से आई कि मेरे कान सुन्न हो गए। मोहन ने दोनों कान पकड़ लिए और बोला, भैया वो हमें बुला रही है। इस बार मैंने देर नहीं की, नीचे घाटी वाला रास्ता चुना और ट्रक आगे बढ़ा दिया। जैसे ही हम मुड़े, वैसे ही पीछे से जोर की चीख सुनाई दी, ऐसी चीख जिसमें गुस्सा भी था और हार भी। ट्रक अचानक भारी हो गया, जैसे किसी ने पीछे से लटक कर पकड़ लिया हो। स्पीड कम होने लगी। मैंने पूरी ताकत से एक्सीलरेटर दबाया, लेकिन ट्रक जैसे जवाब नहीं दे रहा था। मोहन ने रोते हुए कहा, भैया अगर आज बच गए तो मैं कसम खाता हूं, फिर कभी गलत रास्ता नहीं चुनूंगा। उस पल मुझे अपने बच्चे का चेहरा दिखा, जो बुखार में भी मुझे ढूंढ रहा था। पत्नी की सूनी आंखें और मां की दुआएं सब एक साथ सामने आ गईं। मैंने आंखें बंद करके भगवान से बस एक ही बात मांगी
कि चाहे जो हो जाए हमें जिंदा निकाल दे। तभी अचानक ट्रक हल्का हो गया, जैसे पीछे से कोई उतर गया हो। स्पीड अपने आप बढ़ गई और हम घाटी वाले रास्ते पर तेजी से आगे निकल गए। पीछे मुड़कर देखा तो ऊपर वाला रास्ता घने अंधेरे में पूरी तरह गायब हो चुका था, जैसे कभी था ही नहीं। मोहन ने गहरी सांस ली और बोला, भैया आज अगर हमने एक पल भी और सोचा होता तो शायद कहानी यहीं खत्म हो जाती। उस रात मुझे समझ आया कि हर डरावना रास्ता सिर्फ डराने के लिए नहीं होता। कुछ रास्ते इंसान की नीयत और हिम्मत को परखने आते हैं, और अगर सही फैसला न लिया जाए तो जिंदगी की पूरी गाड़ी पटरी से उतर जाती है। अरुणाचल बॉर्डर की उस रात ने हमें यह सिखा दिया था कि कभी कभी डर की आवाज नहीं, बल्कि दिल की सुननी चाहिए। घाटी वाला रास्ता चुनने के बाद ट्रक कुछ देर के लिए सामान्य चला, और वहीं कुछ मिनट हमें सबसे ज्यादा डराने वाले लगे, क्योंकि इस सन्नाटे में दिमाग खुद डर पैदा करने लगता है। नीचे उतरती सड़क पर कोहरा इतना घना था कि हेडलाइट की रोशनी भी जैसे दीवार से टकराकर वापस आ रही हो। मोहन ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, भैया अगर यहाँ कुछ हो गया तो हमें कोई ढूंढने भी नहीं आएगा। उसकी बात सुनकर दिल में एक सुई सी चुभी, क्योंकि सच यही था कि इस बॉर्डर इलाके में इंसान की आवाज से ज्यादा जंगल की चलती है। थोड़ी दूर आगे एक पुराना सा ढाबा दिखाई दिया। लकड़ी की दीवारें, टिमटिमाता बल्ब और बाहर खड़ी टूटी बेंचें। उस सुनसान जगह में ढाबा देखकर मुझे हैरानी भी हुई और राहत भी। पेट और दिमाग दोनों थक चुके थे। मैंने ट्रक साइड में लगाया। मोहन मना कर रहा था, लेकिन मुझे लगा इंसानों की मौजूदगी शायद इस डर को तोड़ दे। जैसे ही हम नीचे उतरे तो देखा एक बूढ़ा आदमी चूल्हे के पास बैठा चाय बना रहा था। उसकी आंखें बहुत गहरी थीं, जैसे उसने जिंदगी से ज्यादा मौत देखी हो। उसने हमें ऊपर से नीचे देखा और बिना पूछे ही बोला, इस वक्त यहां कोई रुकता नहीं है। मैंने हिम्मत करके कहा, बाबा बहुत दूर जाना है और रास्ता समझ नहीं आ रहा। उसने चाय हमारे सामने रख दी और धीमी आवाज में बोला, यह रास्ता जिंदा लोगों के लिए नहीं है। मोहन के हाथ कांपने लगे और उसने पूछा, तो फिर आप यहां कैसे? बूढ़े ने हल्की सी हंसी हंसी और कहा, मैं यहीं रह गया हूं। उसने बताया कि सालों पहले यहां एक हादसा हुआ था, जिसमें कई ट्रक खाई में गिर गए थे। कुछ लोगों की लाशें मिली और कुछ कभी नहीं मिली। उसी रात से यह घाटी रास्ता बदल लेती है। जो डर के पीछे जाता है वो यहीं रह जाता है। उसकी बात सुनते ही मुझे ऊपर वाले रास्ते से आई चीख याद आ गई। बूढ़े ने हमें आंखों में देखकर कहा, सुबह होने से पहले यहां से निकल जाओ और पीछे मुड़कर मत देखना, चाहे जो भी आवाज आए। मोहन ने पूछा, अगर आवाज आई तो? बूढ़े ने चूल्हे की आग में देखा और बोला, तब समझ लेना कि तुम्हें रोका जा रहा है। चाय खत्म करके हम उठे तो देखा कि ढाबे का बल्ब अपने आप बुझ गया। अंधेरे में बूढ़े की शक्ल धुंधली हो गई। मैंने पलटकर एक बार और देखा तो वहां न ढाबा था न आदमी, सिर्फ सड़क और कोहरा। मोहन की चीख निकल गई और मैं भी सन्न रह गया, क्योंकि हमें समझ आ गया था कि वह मुलाकात इंसानी नहीं थी। ट्रक में बैठते ही मैंने चाबी घुमाई और बिना रुके आगे बढ़ गया। उस रात पहली बार मुझे लगा कि कुछ आत्माएं डराने नहीं, बल्कि चेतावनी देने आती हैं, और अगर उनकी बात समझ ली जाए तो शायद जिंदगी बच जाती है। अरुणाचल बॉर्डर की यह रात अब हमें छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन सुबह की हल्की सी उम्मीद दूर कहीं जन्म लेने लगी थी। ट्रक अब बिना रुके आगे बढ़ रहा था और मेरे अंदर एक अजीब सी जल्दबाजी भर गई थी, जैसे अगर एक पल भी रुके तो यह रास्ता हमें हमेशा के लिए अपने अंदर समेट लेगा। कोहरा और घना हो चुका था और हेडलाइट की रोशनी में सड़क कभी दिखाई देती तो कभी गायब हो जाती। मोहन ने सीट के नीचे से अगरबत्ती निकाली, जो वह अपनी मां के कहने पर हमेशा साथ रखता था, और बिना कुछ बोले उसे जला दिया। धुएं की पतली लकीर के साथ एक अजीब सी शांति भी केबिन में फैल गई, लेकिन बाहर का माहौल और ज्यादा बेचैन करने लगा। तभी अचानक ट्रक के आगे बहुत सारे पैर दिखाई दिए, जैसे कई लोग एक साथ सड़क पार कर रहे हों। मैंने जोर से ब्रेक मारा, लेकिन अगले ही पल सब गायब। मोहन ने रोते हुए कहा, भैया ये लोग कौन थे? मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं खुद समझ नहीं पा रहा था कि हमने जो देखा वो आंखों का धोखा था या इस रास्ते की हकीकत। कुछ ही दूरी पर सड़क के बीचों बीच एक टूटा हुआ मंदिर दिखाई दिया, बिना छत का, टूटी मूर्तियां और चारों तरफ बिखरे फूल, जैसे किसी ने अभी अभी पूजा की हो। मैंने ट्रक अपने आप धीमा कर दिया और उसी पल मुझे लगा कि मंदिर के अंदर से किसी ने हमारा नाम लिया, साफ आवाज में, राजू। मेरा दिल जैसे रुक गया, क्योंकि यहां मेरा नाम कोई नहीं जान सकता था।
मोहन ने भी सुन लिया था और उसकी हालत खराब हो गई। मैंने ट्रक नहीं रोका और आंखें सामने टिकाए रखीं, क्योंकि बूढ़े की बात याद थी कि पीछे मत देखना। तभी अचानक मंदिर से तेज घंटी बजने की आवाज आई और ट्रक अपने आप झटके से आगे बढ़ गया, जैसे किसी ने धक्का दिया हो। मोहन सीट से गिरते गिरते बचा और चिल्लाया, भैया ये मंदिर हमें जाने दे रहा है या रोक रहा है? मैंने बस इतना कहा, भगवान ही जानता है। थोड़ी दूर आगे जाकर अचानक बारिश शुरू हो गई, तेज नहीं बल्कि बूंदों जैसी, लेकिन हर बूंद भारी लग रही थी। बारिश के साथ ही सड़क पर फिसलन बढ़ गई और ट्रक एक मोड़ पर बुरी तरह फिसल गया। पल भर के लिए लगा कि अब खाई में गिर जाएंगे, लेकिन किसी अदृश्य ताकत ने जैसे ट्रक को सीधा कर दिया। मेरे मुंह से जोर से रोना निकल गया और मोहन ने दोनों हाथ जोड़ ली। उस पल एहसास हुआ कि हर अंधेरी ताकत बुरी नहीं होती। कुछ ताकतें सिर्फ यह देखना चाहती हैं कि इंसान आखिरी पल तक उम्मीद छोड़ता है या नहीं। रात अब धीरे धीरे ढल रही थी और आसमान के एक कोने में हल्की सी नीली रेखा दिखने लगी थी। सुबह पास थी, लेकिन अरुणाचल बॉर्डर की यह आखिरी परीक्षा अभी बाकी थी। आसमान में दिख रही हल्की नीली रेखा उम्मीद तो दे रही थी, लेकिन डर अब भी पूरी ताकत से हमारे साथ चल रहा था। ट्रक के टायर गीली सड़क पर फिसलते हुए आगे बढ़ रहे थे और हर मोड़ ऐसा लग रहा था जैसे आखिरी हो। मोहन बिल्कुल चुप हो गया था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन जैसे वह इस दुनिया में था ही नहीं। मैंने उसे नाम लेकर पुकारा तो उसने बस सिर हिलाया। तभी अचानक ट्रक के आगे सड़क पूरी तरह बंद दिखी, जैसे पहाड़ टूटकर सामने आ गया हो। मिट्टी, पत्थर और पेड़ों का ढेर। मैंने जोर से ब्रेक मारा और ट्रक कुछ इंच पहले रुक गया। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि कानों में आवाज गूंजने लगी। मोहन ने फुसफुसाकर कहा, भैया अब क्या? मैंने उतरने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि मुझे याद था बूढ़े ने कहा था सुबह से पहले मत रुकना। तभी कोहरे के बीच से बहुत सारे साए निकलते दिखाई दिए, इंसानी शक्ल के, लेकिन चेहरे बिना आंखों के, बिना मुंह के। बस चलते हुए वे धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रहे थे। ट्रक के चारों तरफ घेरा बनने लगा और हवा में रोने, कराहने और फुसफुसाने की आवाजें भर गईं। मेरे दिमाग में एक ही ख्याल था कि अगर आज यहां रुक गए तो कभी नहीं निकल पाएंगे। मैंने पूरी ताकत से हार्न दबाया, लेकिन उसकी आवाज दबकर रह गई। तभी अचानक मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा हो, बहुत भारी हाथ। मेरे शरीर में जान ही नहीं बची। लेकिन उसी पल कान में किसी ने बहुत साफ आवाज में कहा, आगे बढ़ो, डर के आगे मत झुको। मैंने बिना सोचे एक्सीलरेटर दबा दिया। ट्रक मिट्टी के ढेर की तरफ बढ़ा और जैसे ही लगा कि अब टकरा जाएगा, रास्ता अपने आप दो हिस्सों में खुल गया। पत्थर और मिट्टी ऐसे सरक गए जैसे कभी थे ही नहीं। साए एक पल के लिए चीखे और फिर कोहरे में घुल गए। मोहन जोर से रो पड़ा और बोला, भैया हमें किसी ने छोड़ दिया। ट्रक अब तेजी से आगे बढ़ रहा था और पीछे जो कुछ था वह धीरे धीरे गायब हो चुका था। मैंने पहली बार गहरी सांस ली, लेकिन समझ गया कि यह सब किसी इम्तिहान से कम नहीं था। सुबह की रोशनी अब साफ दिखने लगी थी और पहाड़ों का रंग बदल रहा था। अरुणाचल बॉर्डर की यह रात हमें तोड़ने की पूरी कोशिश कर चुकी थी, लेकिन शायद अब वह हमें जाने देने के मूड में थी। फिर भी दिल जानता था कि जब तक सूरज पूरी तरह नहीं निकलता, इस रास्ते पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सुबह की हल्की रोशनी अब पहाड़ों पर साफ दिखने लगी थी, लेकिन मेरे दिल का अंधेरा अभी पूरी तरह छौंटा नहीं था, क्योंकि इस रास्ते ने हमें सिखा दिया था कि यहाँ उजाला भी भरोसे के लायक नहीं होता। ट्रक अब एक समतल सड़क पर आ चुका था, लेकिन चारों तरफ फैला सन्नाटा अब भी डराता था। मोहन ने पहली बार गहरी सांस ली और बोला, भैया लगता है रात कट गई। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में खुशी से ज्यादा थकान थी, जैसे उसने कई साल एक ही रात में जी लिए हों। थोड़ी दूर आगे एक छोटा सा गांव दिखा, लकड़ी के घर, धुएं से काले छप्पर और दूर कहीं से आती मुर्गे की आवाज। इंसानी आवाज सुनकर दिल को थोड़ी तसल्ली मिली। मैंने ट्रक रोककर पानी पीने का सोचा। जैसे ही नीचे उतरे तो एक औरत ने दूर से हमें देखा और तुरंत घर के अंदर चली गई। एक बूढ़ा आदमी रास्ते के किनारे बैठा था। मैंने उससे रास्ता पूछा तो उसने हमारी तरफ ऐसे देखा जैसे हमें देखना ही नहीं चाहता हो। फिर धीमी आवाज में बोला, रात को इधर से आए हो? मैंने सिर हिलाया तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कहा, तुम दोनों बहुत किस्मत वाले हो। यहां से रात में जो गुजरता है वो या तो लौटता नहीं या लौटकर कभी पहले जैसा नहीं रहता।
उसकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मुझे लगा जैसे वह हमारी पूरी रात पड़ चुका हो। मोहन ने पूछा, क्या आपने भी कुछ देखा है? बूढ़े ने आसमान की तरफ देखा और बोला, कुछ चीजें देखी नहीं जाती, बस महसूस की जाती हैं। मैंने उसे धन्यवाद कहा और ट्रक में बैठ गया, क्योंकि मुझे अब इस इलाके में एक पल भी नहीं रुकना था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, सड़क पर सेना की गाड़ियां दिखने लगी। तिरंगे के साथ खड़े जवानों को देखकर पहली बार लगा कि अब हम इंसानों की दुनिया में लौट रहे हैं। एक चेक पोस्ट पर जवान ने ट्रक रोका और हमारे चेहरे देखकर पूछा, सब ठीक तो है? उस एक सवाल में इतनी इंसानियत थी कि मेरी आंखें भर आईं। मैंने बस इतना कहा, हाँ साहब। जवान ने हमें आगे जाने दिया और जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा मुझे लगा जैसे किसी भारी बोझ से आजाद हो गया हूं। मोहन ने धीमी आवाज में कहा, भैया आज अगर बचे हैं तो सिर्फ दुआओं की वजह से। मैंने सिर हिलाया, क्योंकि सच यही था। अरुणाचल बॉर्डर की उस रात ने हमें दिखा दिया था कि इंसान कितना भी मजबूत समझे खुद को, कुछ ताकतें ऐसी होती हैं जिनके सामने सिर्फ श्रद्धा ही काम आती है। अब मंजिल पास थी, लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि घर लौटकर ही यह सफर सच में खत्म होना था। घर की तरफ बढ़ती सड़क अब सामान्य लग रही थी, लेकिन मेरे अंदर कुछ हमेशा के लिए बदल चुका था, क्योंकि जो डर, जो सन्नाटा और जो एहसास अरुणाचल बॉर्डर की उस रात ने दिया था, वह किसी एक सफर तक सीमित नहीं रहता। ट्रक अब खुले मैदानों से गुजर रहा था। मोबाइल में हल्का सा नेटवर्क आया तो सबसे पहले मैंने घर फोन लगाया। उधर से पत्नी की घबराई हुई आवाज आई, लेकिन जैसे ही उसने मेरी आवाज सुनी तो रो पड़ी और बोली, बच्चा अब ठीक है, डॉक्टर ने कहा। डर की बात नहीं, उस एक लाइन ने मेरी सारी थकान उतार दी। मोहन ने भी अपने घर फोन किया और उसकी मां की आवाज सुनकर वह ऐसे रोया जैसे सालों से रोना रुका हुआ था। मुझे एहसास हुआ कि हम सिर्फ अपनी जान नहीं बचाकर लौटे हैं, बल्कि कई लोगों की दुआओं को भी जिंदा रखकर लाए हैं। ट्रक जब आखिरी ढाबे पर रुका तो सूरज पूरी तरह निकल चुका था और उसकी रोशनी में रात का हर डर फीका पड़ गया था। ढाबे वाले ने चाय देते हुए पूछा, इतनी थकी हुई शक्ल क्यों है? मैंने बस मुस्कुरा दिया, क्योंकि कुछ बातें वही समझ पाते हैं जो उस रास्ते से गुजरते हैं। घर पहुंचने पर मां ने मुझे देखते ही गले लगा लिया और बिना कुछ पूछे मेरे माथे पर हाथ रख दिया। उस स्पर्श में मुझे वही ताकत महसूस हुई जिसने उस रात हमें खाई में गिरने से बचाया था। पत्नी ने पानी दिया, बच्चों ने पकड़ लिया, और उस पल मुझे समझ आया कि जिंदगी की सबसे बड़ी जीत पैसा या मंजिल नहीं, बल्कि सही सलामत घर लौट आना है। उस रात के बाद मैंने कई सफर किए, लेकिन अरुणाचल बॉर्डर का नाम आज भी सुनता हूं तो दिल अपने आप रुक सा जाता है। मैं यह कहानी इसलिए सुना रहा हूं ताकि जो भी इसे सुने वह यह समझे कि हर रास्ता सिर्फ सड़क नहीं होता। कुछ रास्ते इंसान को झुका देते हैं, कुछ उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं और कुछ उसे अंदर से मजबूत बना देते हैं। अगर उस रात हमने लालच, जल्दबाजी या घमंड को चुना होता तो शायद यह कहानी कभी पूरी नहीं होती। इसलिए जिंदगी में चाहे रास्ता कितना भी डरावना क्यों ना हो, दुआ, सही फैसला और इंसानियत का साथ कभी मत छोड़िए। हम दोनों उस रात लौट आए, लेकिन अरुणाचल बॉर्डर की वह खामोशी आज भी मुझे याद दिलाती है कि हर सुबह एक नई नेमत है और हर सुरक्षित वापसी एक चमत्कार।